टेबल इन HTML करके। भाई आप टेबल कब यूज़ करते हैं? टेबल आपको पता है? नॉर्मली टेबल का मतलब भाई जो टेबुलर डेटा होता है आपका, कुछ कॉलम बने रहते हैं, कुछ रोज बनी रहती है, वो टेबुलर डेटा है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको टेबल बनाना पड़े, कुछ इस तरह का कंटेंट आपको देना पड़े, जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ, एक बार पेंट में ओपन कर लेते हैं। ये पेंट है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं इमेज। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये सब टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल आप कैसे बनाते हैं? जैसे स्ट्रिप टेबल है, ये तो अपना क्या है कि ये कलर वलर की बात नहीं करके केवल शेप की अगर बात करें तो ये टेबल बोला जाता है इस तरह के डेटा को, है ना। तो इस हर टेबल के अंदर यहाँ पे जैसे बना लेते हैं। हर टेबल के अंदर ये टेबल है, कुछ रोज होंगे, ये रोज हैं। कितने रोज कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और रोज कितनी है? 6 है क्या? ठीक है। तो ये 6 रोज है, बस उतना ही है काम अपना। अब इसी चीज को आपको समझ जाना है। अब इसमें क्या है देखो, पूरा स्ट्रक्चर को अगर समझना चाहो तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हेड है। पहला जो आपका रो होगा वो हेड होगा कई बार, और कई बार नहीं भी होता है ना। तो आप इसको इस तरीके से बोलेंगे। इसमें जैसे एक टेबल में कई सेक्शन हो सकते हैं। आ गया, ये इसको बंद कर देते हैं। इसको हम बोलेंगे बॉडी, अरे नहीं नहीं नहीं, हेड, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन, जो नीचे वाला सेक्शन है पूरा बॉडी है, ये वाला हेड है। आपने पहले भी देख लिया HTML के अंदर भी होता है ऐसा। तो हम यहाँ पे जैसे इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। तो एक जो है आपका टेबल आपको बनाना है, तो टेबल का जो टैग है वो है ये, ठीक है। इस तरीके से टेबल टैग बन गया। अब इसके अंदर बनाने कितने रो बनाने, तो 1 2 3 4 शुरुआत तो करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मल, जैसे मैं रो बोल देता हूँ, रो बनाने हैं, है ना, बिना हेड का। ये हेड में रखना ही नहीं चाह रहा हूँ, मैं सीधा कहाँ से शुरू करूँगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। आप यहाँ पे कर सकते हो, ये लो। मैंने बोला इसके अंदर एक रो बनाना है, तो सिंपली टेबल का रो बनाना है। क्या लिखा मैंने? TR, ठीक है। टेबल का रो बनाना है, और रो भाई शुरू होगा तो बंद भी होगा। एक रो के अंदर कितने डिवीजन हैं ये हमें बतानी है। तो यहाँ पे जैसे जिनको अपन कॉलम बोल रहे हैं उनको हम बोलेंगे डिवीजन। टेबल के डिवीजन है, एक डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो हम बोलेंगे एक रो के अंदर कितने डिवीजन है? 4 डिवीजन है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टेबल का डिवीजन कितने? 4। सही है, ठीक है। और मैं इसको बोल दूंगा इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था क्या, कहीं पे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल एक। अ, ये मान लेते हैं, चलो। ठीक है, ये तो काउंट ही हो गया, काउंटी 1 काउंटी 2 जो भी है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट रो बनाना आपको, इसका मतलब आप ये वाला रो बना रहे हो, ठीक है। तो काउंटी, या फिर मैं ये वाला बनाना चाह रहा हूँ तो इसको बोल दूंगा काउंटी, लिख दूंगा। ये लोग काउंटी लिख देते हैं, आ गया। सबसे पहले लिखना है COUNT, चलो। फिर लिखना है सितंबर, ठीक है। अक्टूबर, और ये नवंबर हो गया। क्या चीज़? NOVEN, ठीक है, नवंबर। देखो एक ही रो के पार्ट है ना ये सारे। कितने डिवीजन है? 4 डिवीजन। दिखा कुछ नहीं, अभी तक अपन ने बनाए तो है,
लेकिन दिख नहीं रहा कि ये टेबल है कि क्या है सर, ये क्या मतलब है इसका। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए दिखा नहीं। मैं इसको कर देता हूँ 1। बॉर्डर, बॉर्डर में लिख दिया ना सर। अच्छा इसमें नहीं, सॉरी, टेबल में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 0 होता है। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया 1। अगर मैं इसको बोल दूंगा 5 तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, है ना। तो मैं जैसे बोल देता हूँ इसको 5, आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है ये आपका बॉर्डर है। तो मैं इसको अभी जैसे बोल रहा हूँ 1, ताकि आपको दिख जाए। अब मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ इस टेबल की विड्थ कितनी है भाई, ये तो जितना कंटेंट इसके अंदर उतनी ऑटोमेटिक विड्थ इसने ले ली। मैं बोल रहा हूँ नहीं 100% हो जाए। कर सकते हैं क्या, सिंपली क्या बोलना है, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट आपको देना है। आप बोल देंगे इसमें 100% है, और ये 100% आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, आप इसको कम ज़्यादा करना चाह रहे हो, 600 पिक्सल बोलना 600 पिक्सल बोलना चाह रहे हो तो इस तरीके से लिख दो, ये 600 पिक्सल का है। ठीक है, ये हो गया आपकी बार फिक्स। ये देखना, ये यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूँगा तो देखो कितना अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। परसेंटेज 100% मैंने अगर बोला है इसको, तो मैं इसको यहाँ पे जब छोटा करता हूँ 100% ही रहता है, और ये देखो ऑटोमेटिक इस तरीके से आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर छोटा ही हो जाएगा, ये आ ही नहीं पाएंगे तब तो आगे बढ़ेगा ये, है ना। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट बाकी केस में ये सही रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसको कर लो जैसे आप इसको करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ, जो डिवीजन है इसको मैं विड्थ देना चाह रहा हूँ। विड्थ कितना देना चाह रहे हो इसको, मैं काउंट ही है इसको देना चाह रहा हूँ, 150 पिक्सल देना चाह रहा हूँ। 150 लिख देते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, इस चीज़ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, परसेंटेज में दे दो, है ना। तो परसेंटेज में अगर मैं बोल दूँ इसको 30% दे दिया अपन ने, तो बाकी कितना है, ये 60% है क्या। ये 60% में से इसने कुछ लिया, इसने कुछ लिया, और इसने कुछ लिया। ये और ये बराबर नहीं है, ये बराबर है क्या, क्यों बराबर नहीं, इसको ज़्यादा क्यों मिला हुआ है, इसने क्या ऐसा आइटम पेश किया हुआ है कि इसको ज़्यादा मिल गया। इसमें टैक्स ज़्यादा है, शाबाश। ठीक है, तो मैं जैसे इसकी विड्थ को हटा लेता हूँ, सबसे कम किसको मिला हुआ है, काउंटी को। ठीक है, जितना भाई कम आपके लेटर होंगे, जितना कंटेंट है उसके हिसाब से इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया कि तेरे पास कितने लेटर है। अच्छा 6 ही है क्या, और मेरे पास तो 6 और 3 9 है। ठीक है, तो मैं 9 हिस्से लूँगा कुल मिला के, इस तरीके से। तो यहाँ पर कंटेंट के हिसाब से हो गया, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। मैंने बोला इसको 30% दो, आपने बोला सर इसको तो सर 20% ही दो इसको। ठीक है, 50 हो गया, इसको सर आप ऐसा करो, इसको 25% दे दो, और इसको भी सर 25% ही दो आप, 25। ठीक है, अब ये और ये कॉलम दोनों सेम है, ये थोड़ा सा कम है 5%, और ये सबसे ज़्यादा जो इसने 30% लिया हुआ है, तो 30 20 50 50, मतलब 25 25, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला चीज़ हमेशा मेंटेन करेगा। तो ये टेबल समझ में आ गया। अब अगर एक मैंने आपका रो बनाया है तो मैं ऐसे मल्टीपल रोज बना सकता हूँ। मैं तो ये सारे रो बनाना चाह रहा हूँ ना, ये काउंटी 1 हो गया, काउंटी 2 हो गया, इस तरीके से, है ना। तो क्या करना चाहिए अपन को, मैं भाई दोबारा से एक और रो बना लेता हूँ। अब की बार मैं इस रो की बात कर रहा हूँ, कहाँ गया ये, इस रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, काउंटी 1 क्या करना है, एक रो है आपका, बनाना है तो बनाना है, ये लो। इस रो के बाद में, इसके बाद में हमें बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे TR, एक रो बना, एक टेबल का रो बना दो। और इस टेबल के रो के अंदर हमें 4 चीज़ें चाहिए, 4 डिवीजन चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोल दिया डिवीजन कितने, 4। ठीक है, और विशेष ध्यान देना, अब ये 4 डिवीजन जो है इनका विड्थ ऑटोमेटिक आ गया, देखो कंटेंट नहीं दिया लेकिन फिर भी देखो इनका विड्थ है। फिर भी आप कंटेंट दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ काउंटी 1, UNTY काउंटी 1, 107
107, 109 और ये बोल रहा है 135, 35। देखो आपने इसकी विड्थ वगैरह जो है वो आपने पहले दे दी, किसी एक को दे दिया आपने, तो वो ही अगले रो के लिए बन जाएगी ऑटोमेटिक। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक रो इधर इधर है रे इधर है रे, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बराबर ही रहेगा हमेशा। तो सही है क्या, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे इसको हमें एक और रो बनाना है, एक और रो बनाया जा सकता है, ये लो। ठीक है, बस इतना ही काम किया मैंने। और 182, 173, 156, 182, 173, 156, ये है काउंटी 2 का। ठीक है, और काउंट अच्छा टोटल है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 289, 282, 289, 282, 291। बन गया। ठीक है, अब मैं ये बॉर्डर को अगर हटाना भी चाहूँ, हटाया जा सकता है क्या। इसको मैं बोल देता हूँ 0। बढ़िया। ठीक है, अब ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हेड कौन सा है और इसका बॉडी कौन सा है ना। तो हेड एंड बॉडी को अगर आप अलग अलग करना चाहो, क्योंकि ये हेड जो है ये थोड़ा सा बोल्ड आता है, ये बोल्ड दिख रहा है क्या आपको, काउंटी, है ना। तो अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हो तो हेड सेक्शन के अंदर डाल दो। आप बोलेंगे ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, ये हेड है, ए टेबल टी हेड। ठीक है, टेबल का हेड सेक्शन ये है। चलो, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, और ये ठीक है, डालने के बाद में अब यहाँ पे जैसे इसको हमें टी टी नहीं बोल के हमें बोलना है ये टेबल का हेडिंग है। ये तो हेड हो गया और ये टेबल का हेडिंग है, तो मैं इसको सबको बोलूँगा एच टी एच टी एच टी एच टी एच, खत्म। ठीक है, तो हमने एक रो बनाना है जिसमें सब क्या है, हेडिंग है। और जैसे मैंने इसको हेडिंग बोला ऑटोमेटिकली तो सेंटर में आ गए। ठीक है, प्लस बोल्ड हो गए। ठीक है, और ये हेड सेक्शन का पार्ट है। अब मैं इसको अगर बाकी रोज को बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ टी बॉडी, टी बॉडी, है ना, टेबल का बॉडी। और यहाँ पे गए और इसको हमने बंद कर दिया यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास दो सेक्शन है, एक तो टी हेड है और एक टी बॉडी है। टी बॉडी में कुछ रोज है और टी हेड में कुछ एक रो है। ठीक है, कि जो भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये सब क्या है, बोल्ड है ये, लेकिन हेड का सेक्शन है। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर है। ठीक है, तो ये टेबल है। तो अब पुराने टाइम पे क्या होता था कि भाई जो आपका पेज का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं चीज़ों से डिफाइन किया जाता था कि भाई कंटेंट कहाँ पे होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे लोगो वगैरह बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ। इसमें और भी है, एक और चीज़ है जैसे रोज पेन करके, रोज पेन। चलो वो आ ही गया तो मैं चलो समझा ही देता हूँ यहाँ पर। रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। कई बार आपने ऐसे ऐसे भी देखे हैं स्ट्रक्चर, ये देखें नाम, ये दो का मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये अप्रैल जो है ये 3 रो का मिलके बना हुआ है। ठीक है, और ये फिस्ट जो करके ये रो का भी है और भाई कॉलम का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है, तो कॉलम स्पैन। ठीक है, स्पैन का मतलब है कितने दूर में इसका फैलाव होना है। ठीक है, तो मैं जैसे बोल देता हूँ यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ, जैसे एक बार बॉर्डर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। सही है, अब मैं जैसे कंट्री है इस एक और रो बना लेता हूँ यहाँ पर, टी आर। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ही वो ये दिया मैंने, है ना। ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूँ लॉरम एप्सम, ये लो, खुश, लॉरम एप्सम दे दिया। ये पूरा पैराग्राफ इसी में आ गया, राइट, है ना। अब ये देखो कि बाकी सब में तो क्या है कि 3 4 4 ये कॉलम है, डिवीजन है, लेकिन इसमें एक ही है। अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अगला ये रो लूँगा, मैं कुछ इस तरीके से लूँगा। ठीक है, जैसे एक और ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ऐसा, वो ऐसा आएगा।
हम करना चाह रहे हैं इसको यहाँ तक कंटेंट को फैलाव करवा दे। ठीक है, तो हम चलो ये जो टी डी है इसको हमने बोला कितने कॉलम में कॉल स्पैन फैलना चाहिए, कितने में, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो 2 में फैलना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 में फैल गया, मैं बोल रहा हूँ ये तो 1 में ही फैलना चाहिए। ठीक है, ये 1 में फैल गया, मैं बोल रहा हूँ 0 में फैलना चाहिए। और इसका क्या मतलब है, ये समझेगा क्या इस चीज़ को, 0 का कोई वो पैमाना नहीं है, तो कम से कम 1 में तो फैलेगा ही, है ना। तो यहाँ पे 2 में फैलेगा या 3 में फैलेगा या 4 में फैलेगा, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि 2 में फैलाओ तो ऐसा है इसका, 2 में तो ऐसा फैलाओ, और फिर मैं इसको जैसे बोलूँगा रो स्पैन, ये 2 में और फैल जाए ऐसा, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अगला जो रो था उसके उसका भी 2 खाने ले लिए। ठीक है, क्योंकि भाई कॉलम स्पेन कितना है 2, तो अगर मैं इसको 1 करूँगा, चलो 1 कर दिया, 1 कर दिया, तो 1 खाना जो है ये लेगा, 1 कॉलम लेगा, लेकिन कितने रो के अंदर लेगा, ये 2 रो के अंदर लेगा। तो जहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा था ना, है ना, पहले इतना इतना था आधा आधा, अभी ये बोल रहा कि मैं तो नीचे वाला भी, तो नीचे वाली रो को भी ये फैल गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आ गया। ठीक है, और ये इसके अंदर 1 कॉलम जो है एक्स्ट्रा रह गया, फिर इसको आपको या तो डिलीट करना पड़ेगा या फिर अगले लाइन में आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये वाला चीज़ कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये तरह तरह का आप लेआउट बना सकते हो, इसके अंदर से आप डिलीट कर दो, आप ऐसा बना सकते हो जैसे ये है टोटल। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया जैसे, अब आपके पास में कुल ये 2 खाने हैं। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये 2, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अब खाने ही नहीं बचे हुए, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। मैं बोल देता हूँ इसको स्पेन को 2 में आप कर दो। ठीक है, और इसको भी आप 2 स्पेन में कर दो यार ये। ठीक है, 2 स्पेन में हो गए। ऊपर वाले में अगर आप करना चाहो तो ऊपर वाले में ले चलो उसको, यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको आधा आधा दे दिया। ठीक है, और इसको कर दो अब डिलीट, ये आधे में ये आ गया, आधे में ये आ गया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, है ना। तो ऐसा बन सकता है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। हमने एक रो बनाया जिसके अंदर 2 कॉलम को मैंने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, टोटल 4 कॉलम थे, तो 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, खत्म, बराबर हो गया। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ये तरह तरह का स्ट्रक्चर आपका बन सकता है। और ये स्ट्रक्चर पहले के ज़माने में जैसे उसको यूज़ करने, जैसे लेआउट बनाने के काम में लेते थे। तो लेआउट में क्या होता था, ये मान लो ये मेरा वेबसाइट है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे तो लोगो लगाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मेन्यू देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे, या फिर यहाँ पे मानो एक बार मेन्यू आपका यहीं पे आएगा, ये सब CSS में कवर करेंगे। मैं चलो आपको बता रहा हूँ, ये बैड प्रैक्टिस हो गया है अभी, है ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे ये रहेगा, और यहाँ पे पूरा कंटेंट रहेगा ये, फिर नीचे 2 सेक्शन बनाने हैं। सही है, अगर इस तरह का कंटेंट ये लेआउट आपको बनाना है तो ये टेबल की हेल्प से बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था। तो मैं अभी सेव करता हूँ इसको, अगर ये वाला लेआउट मुझे अभी बनाना पड़े तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, जैसे एक टेबल बनाऊंगा, इसके जस्ट नीचे मैंने शुरू कर लिया है, और थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक 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 को ब्रेक। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ इसके अंदर पहले तो बनाना है आपको एक टेबल का रो जिसके अंदर 2 डिवीजन है, 1 और 2। ठीक है, तो 2 डिवीजन है, मैं इसको बोल देता हूँ TD इंटू 2। ठीक है, इसमें तो आ जाएगा लोगो, इसमें आ जाएगा मेन्यू, ऐसा हमने बोल दिया। और इस पर एक बॉर्डर लगा के बता देता हूँ, बॉर्डर जो है ये 1 हो गया। सही है क्या, ठीक है,
विड्थ में दे सकता हूँ क्या इसको? विड्थ दिया जा सकता है। तो अगर मैं बोलूँगा इसको विड्थ है 100%, ये 100% है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा लोगो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो लोगो का मैं विड्थ बोल देता हूँ। लोगो का जो विड्थ है वो है 100 पिक्सल, ये लोगो का विड्थ हो गया। मेन्यू इतने में आ सकता है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, अब देखो जब भी आप कोई चीज़ को स्ट्रक्चर करते हो तो हमने क्या किया, इस तरीके से बनाया कि लोगो तो आपका इतने में आ रहा था, इतने में आपका मेन्यू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ रहा है सेक्शन, ठीक है। आपको इस तरीके से खींचना पड़ेगा, इमेजिनरी लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या है, सबसे पहले ये वाली लाइन बनी, सही बात है क्या? फिर आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, सही है। फिर आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, बन गया, ठीक है। और फिर ये वाला बनाना पड़ेगा। कितने कॉलम बने टोटल? 3 या 4? 3, ठीक है। तो 3 कॉलम बन गए, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, राइट, है ना। तो हम मैं इसके अंदर जाएंगे और मैं इसको बोल दूंगा जो मेन्यू है ना, इसके अंदर 3 कॉलम बनाने हैं। अभी अपने नहीं बनाए हैं, ठीक है, लेकिन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर आते हैं, ये लो, और इसके अंदर नीचे जैसे ये है, इसको करना है क्या? इसके अंदर कितने हैं? एक ही है, इसको बोल देता हूँ लोरेम इप्सम, सही है। लेकिन कितने में फैला हुआ है? इसकी इसकी ना, इसको विथ शो, अच्छा इसको हटा देता हूँ, इसको मतलब हटा दिया, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि ऊपर वाले को दिया हुआ ऑलरेडी, तो इतना ही रहेगा फर्स्ट वाले का। लेकिन इसको मैं 100% विड्थ भी देता हूँ, विड्थ इसको मैं बोलता हूँ 100%, ठीक है। तो ये इसको भी खिसका देगा। कुल मिला के ये है कि जो पहले आएगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, जैसे 100% बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 100, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जिसका ज़्यादा रहेगा 100% या फिर इसका, वो उसको मान लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भाई इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। तो आपको डबल डबल ये आपको देना नहीं है ना, कि इसको भी दे दिया आपने 100%, नीचे वाले को 100 पिक्सल दे दिया, फिर नीचे वाले को 50% दे दिया। अलग अलग नहीं देना, एक जगह पे आपको फिक्स कर देना, पहले पहले कॉलम पे कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ और इसको मैं हटा रहा हूँ। फिर इस पे आता है, ये हो गया। इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं, लोरम बोल देते हैं उसको, लोरम। थोड़ा सा कंटेंट है, चलो इसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है। एक और टीडी, टीडी, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर ये वाला चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो फुटर है ना, ये पूरा सेक्शन है जैसे आपका, है ना, तो पूरा सेक्शन ऐसा बनाया जा सकता है। जैसे मैं बोल देता हूँ इसको TR, और कितने बनाने हैं आपको मैक्सिमम? 3 बनाने हैं, 3, है ना। तो TD × 3। तो पहले वाला जो है वो तो आप जैसे बोल ही रहे हो कि इतने % का होगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सिंपली इसको बोल दो, इसकी विड्थ जो है 100% है, पूरा 100% कवर कर रहा है ये। अब आप ये बोलो, ये लोगो हो गया, ये मेन्यू हो गया। मेन्यू आपका यहाँ तक फैला हुआ है, इसमें 2 कॉलम है, और ये बाकी का कॉलम जो थोड़ा सा जो है लास्ट का बचा हुआ है, देखो इसका, ये दिख रहा है क्या, है ना, थोड़ा सा ये इसका बच्चा है, तीसरा कॉलम है। तो आप इसको बोलो कि ये जो है मेन्यू, ये 2 स्पैन में फैला हुआ है, बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसे बोल देता हूँ कॉल स्पैन, कितने में? 2 में फैला हुआ है, ये पूरा कवर कर लिया इसने, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ ये पूरे में फैला हुआ है, तो ये कितने कितने स्पैन में फैला हुआ है? 3 में,
ये वाला जो है लॉरेंटिज्म ये 3 में फैला हुआ है, ये फैल गया 3 में, ठीक है। फिर ये 2 में फैला हुआ है, लेकिन 2 में फैला हुआ है ना, तो अब इसको थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी विड्थ जो है इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड वाले की विड्थ जो है इतनी, इसमें एक बार सेकंड वाले में कंटेंट देता हूँ, 1 2 और 3, 1 2 और 3, सही बात है। अब मैं इसको ऐसा बोलूँगा, जैसे मैंने इसको इतना दे दिया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, जैसे 25% या फिर जो भी है, जितना बोलना चाहूँ उतना। तो मैं इसको बोल देता हूँ सेकंड कॉलम को कि ये है, इसकी विड्थ है 40% कर दी, जैसे ये 40% हो गया, और बाकी बचा कुछ ये हो गया, ठीक है। अब इसको सही कर लो कि आप इसको कितने में फैलाना चाह रहे हो, 1 और 2 में, ठीक है। तो आप इसमें बोल दो कि ये जो टी डी ये वाला है ना, इसको कोल स्पेन इक्वल टू 2 भी बोल दिया, ये इसमें फैल गया, ठीक है। और ये जो चीज़ है 1 2 3 है, अब आपको दिखाने की जरूरत है क्या, हटा दो इसको। ये लो, 1 नहीं दिखाऊंगा, 3 भी नहीं दिखाऊंगा, और 2 भी नहीं दिखाऊंगा, सही है, आपको ऐसा दिखेगा। अब ये जो बॉर्डर है कहाँ गया, बॉर्डर जो है इसको कर दो 0, ये बन गया कंटेंट, ठीक है। इस तरीके से तो लोगो आपका यहाँ पे रहेगा। अगर लोगों की जगह पे मैं कोई फ़ोटो देना चाहूँ, फ़ोटो दे सकता हूँ, जैसे मैं CS लैब का वेबसाइट पे जाके फ़ोटो चुरा के लेके आता हूँ अभी। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे गए, और यहाँ पे लोगों की जगह पे बोल देता हूँ फ़ोटो आना चाहिए, IMG, फ़ोटो दे दिया अपन ने। और इसकी विड्थ मैं बोल देता हूँ, विड्थ इसकी होनी चाहिए, अपन ने 100 पिक्सल दिया ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ 60 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू वगैरह ये हो सकता है, यहाँ पे कुछ और कंटेंट दिया जा सकता है, यहाँ पे कुछ और कंटेंट, यहाँ पे कुछ और कंटेंट कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये लो, तो बस। तो टेबल का पहले स्ट्रक्चर जैसे बनाने के लिए यूज़ करते थे, जैसे आपका ये वाला चीज़ है, फॉर्म आपने कल बनाया था एक, तो है ना, उस फॉर्म को ही अगर मैं थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहूँ, अब ये वाला फॉर्म को, तो मैं इसको ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा, और मतलब 2 कॉलम लेने पड़ेंगे आपको, ठीक ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ, कर सकता हूँ क्या, 2 कॉलम में लेना चाहूँ, तो भाई सिंपली ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म से पहले बना लूँगा, मैं बोल लूँगा एक टेबल बना दो, इस टेबल के अंदर 2 कॉलम है, TD × 2, ठीक है। और हर कॉलम का जो विड्थ है ना, विड्थ वो 50% है, ठीक है। तो ये लो, इसका विड्थ मैंने 50%, इसका विड्थ 50%, इसका विड्थ जो है 100%, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। और बॉर्डर दे के बता देता हूँ, बॉर्डर 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 इज इक्वल टू 1, डन हो गया। यहाँ पे 50-50 है ना, पतला पतला दिख रहा है। अब इसके अंदर कंटेंट डाल दो, क्या है, ये फॉर्म को यहाँ पे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर्म के अंदर टेबल है, बहुत बढ़िया। और टेबल के अंदर जो लेफ्ट सेक्शन में आप क्या क्या डालना चाह रहे हो वो यहाँ पे रखो, और राइट में क्या क्या डालना चाह रहे हो वो यहाँ पे रखो। तो मैं बोल देता हूँ ये जो चीज़ है, ये BR वगैरह सब टेक जो है, ये आप ये ले भी सकते हो, ये हटाए भी जा सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप चाहो तो, है ना। लेकिन एक बार चलो मैं पूरा ले ही लेता हूँ। ऑर्डर आइटम, तो ऑर्डर आइटम मैं लेफ्ट साइड में लूँगा, ठीक है। इतना इतना उठा लेता हूँ यहाँ से, ये उठाया और मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, आ गया। ये चीज़ को मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उठा के ऑर्डर आइटम्स को यहाँ पे ले लिया, और मैंने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, जो सेकंड सेकंड ड्यू था उसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर जो है
ये मोबाइल नंबर और ये एंटर कूपन कोड है, ये भी मैं यहीं पे लूँगा। और पिक ए ब्रांच, ये जो चीज़ें हैं इसको लेफ्ट में डाल देते हैं, राइट में मतलब, सॉरी, है ना। तो राइट में डाल देंगे इसको, यहाँ पे इसको मैंने उठाया और यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे जैसे इसको उठा लिया, राइट। ठीक है, इसको भी अपन यहाँ पे राइट वाले सेक्शन में डाल देंगे। ये हो गया, क्लियर है, बढ़िया। अब इसको, बाकी जो आपका कंटेंट है, कहाँ गया, सारे कंटेंट गया क्या, सब कुछ उठा लिया। अच्छा, मोबाइल नंबर वगैरह इसको इसको लेना है मेरे को, मोबाइल नंबर को, कहाँ गया, ये रहा, नहीं, ये रहा, अपलोड, ये मोबाइल नंबर कहाँ गया यार, मोबाइल, ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। इसको भी मैं ऊपर वाले सेक्शन में ले जाना चाह रहा हूँ। हम्म, ये यहाँ पे आ गया, कूपन कोड वगैरह और आधार कार्ड वगैरह, ये वाला भी इधर लेके आया, तो अपलोड आधार कार्ड। ठीक है, चलो एक और सेक्शन को उठा के इधर लेके चलते हैं, पिक ए ब्रांच, पिक ए ब्रांच जो है इसको ले चलता हूँ। ये, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं सेपरेट सेपरेट कंटेंट को ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। पे नाउ जो है उसको इस वाले में ले चलो लास्ट में, बस ये खत्म। ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा सकता है। क्लियर है, आप बॉर्डर को हटा सकते हैं, जीरो। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है, समझ में आ गया। यहाँ पर अब छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे हेडिंग वेडिंग सब देख लिया। बुलेट पॉइंट बनाने हैं तो बुलेट पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो बुलेट पॉइंट का मतलब ये होता है, देखे होंगे आपने वैसे, ये बुलेट पॉइंट है। ठीक है, बुलेट पॉइंट, बुलेट लिस्ट ये नहीं, बुलेट लिस्ट। ये वाला चीज़ जो आप जो देखते हो, है ना, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। इस तरीके से आप जो लिस्ट वगैरह देखते हो, कोई टॉपिक का नाम हो गया ऐसे ऐसे, दो डॉट लगी रहती है या नंबर लगे रहते हैं, उनको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लिस्ट जो है वो दो तरह की आपकी हो सकती है ना। एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो अपन ऐसे बोलेंगे ऑर्डर्ड, ऐसा। तो सबसे पहले जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, मैं लिखूंगा OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और जो हर लिस्ट है उसमें कुछ ना कुछ आइटम तो होंगे। आइटम को कैसे लिखेंगे, लिस्ट आइटम, सही है, लिस्ट के आइटम, ऐसा मैंने किया, मैंने बोल दिया। अब लिस्ट के आइटम जो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, दोनों में फ़र्क क्या है, ऑर्डर्ड आइटम एंड अनऑर्डर्ड आइटम में इतना ही फ़र्क है कि एक में नंबर होगा, एक में नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ इन्ग्रीडियंट्स की बात करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे मैं बोल देता हूँ UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, पहले UL अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स, तो आपको अगर चाय बनाना है तो मैं जैसे कि हाउ टू, या टी रेसिपी, या फिर पनीर, पनीर कढ़ाई पनीर, ये लिस्ट, पनीर रेसिपी। चलो जैसे ये बोला पनीर वनीर खरीदना आपको, है ना, काजू चाहिए, साबुत मसाले, प्याज वगैरह ये चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ एक तो पनीर चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, तो लिस्ट आइटम में क्या जाएगा, एक तो पनीर चाहिए अपन को, और क्या क्या जा सकता है, तो लिस्ट आइटम इंटू 5 और कर लेता हूँ। ऐसा एक चाहिए मेरे को घी,
चलो, काजू, साबुत मसाले, लौंग, चाय चीनी जो भी है, प्याज इलायची पाउडर। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब जो भी सामग्री आपको चाहिए वो आप अब यहाँ पे जैसे इसको एक मैं दे सकता हूँ S3 के अंदर, ये सामग्री नोट्स आ गए, सामग्री ये चाहिए आपको। अब इसकी विधि है, तो एक तो मैंने सामग्री बोली, अब सामग्री में क्या है कि जैसे पनीर आ गया, हाँ ठीक है डन हो गया, घी आ गया, काजू, साबुत मसाले, प्याज इलायची। अब मैं इसको पहले मैं पनीर ले रहा हूँ, पहले मैं घी ले रहा हूँ या काजू ले रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पहले ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, हाँ लेते समय बाजार से खरीद रहा हूँ। ठीक है, पंसारी को ऐसे थोड़े बोलूँगा नहीं पहले पनीर ही दे। ठीक है, तो ये तो कैसे भी लाके लेके आया जा सकता है, ये टोटल पे आपकी सामग्री है। लेकिन जब मैं विधि की बात करता हूँ, ये कैसे बनाना है, वो आपकी विधि प्रॉपर हो गया। अब फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है, दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है, तीसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है, राइट। ठीक है, तो उसमें आपका आपकी बार ऑर्डर्ड लिस्ट आएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें रहेगा लिस्ट आइटम। और हर लिस्ट आइटम के साथ में आपका एक नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे जैसे एक नंबर दे दिया, मैं बोल देता हूँ विधि, यहीं पे विधि लिखा होगा, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसको हटा दें। ये आ गया विधि। शाही पनीर कैसे बनाएं, ये देखो, काजू को ये भिगो दे पहले तो ये पहले भिगोना है, ये ठीक है। फिर लिस्ट आइटम इंटू 4, और ये फिर आप इसको माइक्रोवेव में कुछ ऐसा ऐसा कर दो, फिर आप ऐसा कर दो, फिर आप ऐसा कर ही सकते हैं। ठीक है, और कुल मिला के आपके पास में लास्ट में ये रेडी हो ही जाएगा। तो गर्मा गर्म सर्व कर देंगे, उठा लेंगे उसको यहाँ से। ये ठीक है, ये अपना रेसिपी रेडी हो गया। ठीक है, विधि आ गई इसकी। ये लो H3, हिंदी में कर लेता हूँ विधि। अब इसके अंदर कोई फोटो वोटो ऐड करना हो तो आप कर ही सकते हो, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके इसे लास्ट वाले के ऊपर मैंने कर दिया। क्या करना है, एक तो इमेज रहेगा, ये इमेज आ गया, और ये इसको ले लेते हैं पैराग्राफ के अंदर। ये ठीक है, इसको इमेज को बोल देता हूँ विड्थ, इसकी जो है वो 100% ऑफ द पेरेंट है। तो जो भी इसका पेरेंट है, तो पेरेंट कौन है अभी इसका, लिस्ट आइटम है। ठीक है, तो उसका 100% हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका रेसिपी डन हो गया। ठीक है, खा लें। तो ये वाला चीज़ समझ में आ गया ना, ये लिस्ट दो तरह का है, ये वाला चीज़। हाँ, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड।